Good morning, students. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor of Political Science, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम दक्षिण दक्षिण सहयोग से क्या तात्पर्य है तथा इससे संबंधित दक्षिण दक्षिण सहयोग के विभिन्न जो मंच हैं, जैसे कि अंकटाड सम्मेलन, ग्रुप 77, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आदि के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। दक्षिण दक्षिण सहयोग से आशय दक्षिण दक्षिण सहयोग से आशय है दक्षिण दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार की खोज, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर दक्षिण सहयोग नॉर्थ साउथ डायलॉग के प्रयत्न किए गए थे, किंतु धनी विकसित देशों की हठधर्मिता और उनके अड़ियल स्वभाव के कारण कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं निकले और विकासशील देशों की निर्धनता बढ़ती चली गई तथा उनका ऋण भार भी बढ़ता चला गया, बजट घाटा भी बढ़ गया, साथ ही व्यापार में असंतुलन भी बना रहा। उत्तर दक्षिण सहयोग की जो उनकी मृगमरीचिका के पीछे भागने के बजाय दक्षिण गोलार्ध के विकासशील राष्ट्रों ने अपने त्वरित आर्थिक विकास के लिए दक्षिण दक्षिण आपसी सहयोग पर जोर देना प्रारंभ किया। दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील निर्धन राष्ट्रों में निरंतर बनी रहने वाली मंदी की स्थिति, उत्तर दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध की स्थिति एवं विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाओं की अकर्मण्यताओं ने विकासशील राष्ट्रों के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक नया नारा दिया। दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। इसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर सन 1970 के लुसाका सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ। सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नियो का आह्वान किया तो विकासशील राष्ट्रों के आपसी सहयोग का विशेष उल्लेख किया था। गुटनिरपेक्ष देशों के हरारे शिखर सम्मेलन 1986 ने उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की। रॉबर्ट मुगाबे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए इसके जो मंच हैं जिन्हें हम इन मंचों पर हम दक्षिण दक्षिण सहयोग की जो बात करते हैं, उनमें सबसे पहले जो मंच आता हुआ अंकटाड सम्मेलन है। अंकटाड अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार एवं आर्थिक विकास पर हुए अधिवेशन से पूर्व विदेशी व्यापार तथा सहायता संबंधी समस्याओं पर प्रशुल्क दरों एवं व्यापार पर हुए सामान्य समझौते गेट के अंतर्गत विचार किया जाता था। उक्त सामान्य समझौते का अल्पविकसित देशों को आशानुरूप लाभ नहीं मिल सका। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रयोजन अल्पविकसित देशों के विद्यमान अंतर ट्रेड गैप में कमी करना था। इसी कार्यक्रम को अंकटाड की संज्ञा दी गई। अंकटाड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को हुई थी।
अब तक इसके 13 सम्मेलन हो चुके हैं। इसका जो 14वां सम्मेलन था वो 17 से 22 जुलाई 2016 को नैरोबी केन्या में संपन्न हुआ था। ग्रुप 77 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों में अफ्रीकी राज्यों की संख्या काफ़ी थी और संघ के लगभग 2/3 सदस्य विकासशील तीसरी दुनिया के देशों में से थे, जो अपने ग्रुप को ग्रुप ऑफ 77 कहने लगे। इस समुदाय की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में की गई थी। वर्तमान समय में इन सदस्यों की संख्या 135 हो गई है, फिर भी इन्हें ग्रुप 77 के नाम से ही जाना जाता है। ग्रुप 77 के अधिकांश देश तीसरी दुनिया के देश हैं। ये ऐसे देश हैं जिनके आर्थिक हित समान हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था की संरचना में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। ग्रुप 77 का एक लघु समूह भी है, जिसे आजकल G24 के नाम से जाना जाता है। G24 ही आजकल ग्रुप 77 की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील देशों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करता है। ग्रुप 77 में ऐसे देश हैं जो दक्षिण गोलार्ध से संबंधित हैं। ये देश न केवल निर्धन हैं, अपितु एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं। ग्रुप 77 विकासशील देशों की एकता का परिचायक भी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अधिकांश विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्र सम्मिलित हैं। पिछले कुछ वर्षों से आमतौर से हरारे सम्मेलन से निर्गुट राष्ट्र विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। हरारे सम्मेलन ने उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात परस्पर आर्थिक सहयोग पर बल दिया। हरारे सम्मेलन में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए विकासशील देशों का एक आयोग गठित करने का निर्णय किया गया था, जिसकी अध्यक्षता तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति को सौंपी गई थी। आयोग से कहा गया कि विकासशील देशों में गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता के उन्मूलन और आर्थिक समस्याओं के निवारण के उपाय सुझाए। सितंबर 1989 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण दक्षिण सहयोग का आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि हमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में वर्तमान संबंधों की अपेक्षा और अधिक ठोस रूप देना चाहिए। ये थे दक्षिण दक्षिण सहयोग के सम्मेलन, जिसमें उत्तर दक्षिण जो संवाद है, उत्तर दक्षिण संवाद के विकल्प के रूप में ही दक्षिण दक्षिण सहयोग एक विचार विमर्श का एक मंच बना, जिसमें कई सारे जो ग्रुप हैं उनके माध्यम से अपनी बातों को, अपनी मांगों को उसमें रखा गया था।